दोस्तों, जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम सब ये जानते हैं कि जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं और शेयर का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। मिसाल के तौर पे हमने जो है ₹100 का शेयर ख़रीदा और वो ₹100 का शेयर आगे चल के 120 या 150 पे जाता है और हम उसको सेल कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। तो हमें जो है पर शेयर पे 20 या ₹50 मुनाफ़ा हुआ। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ऐसा तरीका जिसमें आपको कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास स्टॉक के शेयर्स होने चाहिए, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। तो मैं आगे आपको 6 ऐसी हलाल कंपनीज बताऊंगा जो हाई डिविडेंड यील्ड पे करती है। कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप कोई भी डिसीजन फर्दर लेंगे तो आप या तो खुद के रिसर्च पे, खुद के रिस्क पे लेंगे, या फिर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही लेना है। देखो, इस वीडियो में मैं डिविडेंड का डेफिनेशन क्या होता है, एक्स डेट या डिक्लेरेशन डेट क्या होता है, कब तक मिलता है डिविडेंड, ये डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें मोटी मोटी बता देता हूँ। पहला ये कि डिविडेंड का जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में आते हैं। एक और चीज़, जिस तरह हम कैपिटल गेन को प्यूरीफाई करते हैं, यानी कि सूद के पैसे को निकालते हैं और बगैर नियत सवाब के उसको सदका करते हैं, इसी तरह आपको डिविडेंड के उसमें से भी आपको पर्जिंग करना होगा। दूसरी बात शॉर्टकट करके मैं बताता हूँ कि डिविडेंड दो तरीके के होते हैं। पहला जो है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा जो है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड को अगर हम आसान ज़ुबान में समझें, कंपनी साल में 2 बार, 4 बार, यानी कि हर क्वार्टर को दे सकती है, या फिर इससे ज़्यादा बार भी जो है कंपनी डिविडेंड दे सकती है। इसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा है फाइनल डिविडेंड। ये सिर्फ साल में कंपनी एक बार देती है। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि डिविडेंड जो है ना, ये खाने में समझे एक चटनी के मानंद है। सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में हम कैपिटल गेन को, जो कि असल सोर्स ऑफ इनकम, असल प्रॉफिट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जो स्टॉक्स अच्छा कैपिटल गेन के साथ डिविडेंड पे करती हैं, ऐसे स्टॉक में जो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है, उस कंपनी का शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो चेन पेट्रो। ठीक है। इसका फुल नेम चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप 9,500 करोड़ के आसपास की है। करेंट शेयर प्राइस 626 या 27 रुपीज़ के आसपास ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है। ये कंपनी फाइनल डिविडेंड देती है, जैसे कि मैंने बताया कि फाइनल डिविडेंड यानी कि साल में एक बार देती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि 2022, 2023 और अभी रिसेंटली भी ये कंपनी जो है डिविडेंड पे करी है, यानी कि हर साल ये कंसिस्टेंट है। और अभी रिसेंटली जो है 55 रुपीज़ पर शेयर ये पे की है। अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि 1 लाख रुपये हम जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम 1 लाख को डिवाइड कर देते हैं कंपनी के करेंट शेयर प्राइस से, तो अपने को जो मिलेंगे वो 156 शेयर्स अपने को मिलेंगे। इंटू कर देते हैं 55 से, यानी कि पर शेयर पे 55 रुपीज़ देर एंड डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड अगर देखेंगे तो 8,771 रुपीज़ अप्रोक्स जो है अपने को मिलेंगे। मैंने 1 लाख जो है सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लिए। इसको जो है आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप जितने इंक्रीज़ करेंगे तो उस हिसाब से डिविडेंड भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में कैपिटल गेन को इग्नोर नहीं करना है, इसलिए कि कैपिटल गेन ही असल प्रॉफिट देती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 1 साल का ही हम देखते हैं। पिछले 1 साल में कंपनी 11% माइनस रिटर्न दिए। ठीक है। तो इसको भी जहन में रखना है। नेक्स्ट कंपनी वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो IOC। करेंट शेयर प्राइस 138, 139 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 8.65% ये डिविडेंड पे कर रही है। एक लार्ज कैप की कंपनी है और पिछले 1 साल का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो सिर्फ 6%, 6 से 6.5% ये रिटर्न दी है। इसको भी जहन में रखना है। अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड पे कर रही है। हम 2022 से देखते हैं तो इन्होंने 3 बार जो है डिविडेंड दिए और 2023 में सिर्फ 2 बार दिए, और ये साल में सिर्फ एक बार अब तक दी है। तो अगर हम इसको जो है एवरेज 2 बार ही ले लेते हैं, और अभी रिसेंटली इन्होंने 7 रुपीज़ क्या बोलते हैं डिविडेंड दी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं 1 लाख रुपये अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं इसके करेंट शेयर प्राइस से 139, तो इसका टोटल जो शेयर अपने को मिलेंगे तो 719, तो इसके अमाउंट होते हैं
33 अप्रॉक्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10,000, सॉरी यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है, 1066 है, तो ये 10,066 रुपीज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, BPCL इसका शॉर्ट फॉर्म है। करेंट शेयर प्राइस 292 या 293 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। ये भी एक लार्ज कैप की कंपनी है। 7% कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और इसका पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 29% है। चलो एक अच्छा हेल्दी रिटर्न बोल सकते हैं पिछले, अगर उन कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो। इंटरिम डिविडेंड पे कर रही है, यानी कि हर साल को 2 बार पे करी है। अगर 2022 से देखेंगे और 2023 में भी पे करी थी, बोनस इशू भी लाई थी ना, और अभी करंटली जो है ये साल में एक बार ही पे करी है डिविडेंड और 10 रुपये 50 पैसे। तो हम इसको अब कैलकुलेशन करते हैं। 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 292 अप्रोक्स हम ले लेते हैं राउंड फिगर, तो अपने को 342 शेयर्स मिलते हैं। 342 शेयर को अगर हम डिविडेंड से अगर इंटू करते हैं तो इसका टोटल अमाउंट होता है 3,595 अप्रोक्स। वही अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो 7,191 रुपीज़ जो है ईयरली बेस पे अगर देखेंगे तो अपने को 1 लाख इन्वेस्ट पे इतना अपने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है कोल इंडिया। करेंट शेयर प्राइस 416 साढ़े 16 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। लार्ज कैप की कंपनी है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 6.24% इसका डिविडेंड यील्ड है और पिछले 1 साल में सिर्फ 9% ये रिटर्न दी है। इसका डिविडेंड का परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसे कौन सी डिविडेंड देती है। तो ये भी इंटरिम डिविडेंड देती है। पिछले अगर 2022 से देखेंगे तो 2 बार, 23 में 3 बार दी है। ठीक है, और 24 में 2 बार अब तक दे चुके हैं। तो हम इसको सिर्फ 2 बार ही लेंगे। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हम वही जो है 240 शेयर्स अपने को रिसीव होंगे और इसको अगर 5 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये हो रहे हैं। और हम इसको जो है एवरेज ले लेते हैं कि 3 बार दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये साल अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी दे सके। तो हम इसको 3 बार ले लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 3,600। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना है। अभी करेंट शेयर प्राइस 256 रुपये या 257 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। पिछले 1 साल में 25% रिटर्न दिए, अच्छा है। एक लार्ज कैप की कंपनी है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 4.86% है। ये भी इंटरिम डिविडेंड पे करती है। 2023 में 3 बार दी थी और ये साल में भी 3 बार दी, और अभी रिसेंटली जो दी है वो 6 रुपीज़ है। एक बात ध्यान में रखने की ये भी है कि डिविडेंड के जो प्राइस है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पिछला डिविडेंड सिर्फ 2.5 रुपीज़ थे और अभी जो है 6 रुपीज़ दिए, तो इसको जो है आगे चल के 10 रुपये भी कर सकते हैं या फिर इसको 1 रुपया भी कर सकते हैं। तो हम एवरेज ले लेते हैं 6 रुपीज़ ही। ठीक है, जैसे मैंने पिछले जितने भी कैलकुलेशन किए तो करेंट जो डिविडेंड पे करिए तो उसके हिसाब से मैंने इसको रखा है कैलकुलेशन में। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इस अपने को कितना शेयर्स मिलेंगे 1 लाख इन्वेस्ट पे, तो 389, और हम इसको 6 रुपीज़ अगर इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,334 रुपीज़ हो रहे हैं। और उसी को अगर हम 3 बार अगर कंपनी दे रही है साल में तो 7,000 के अप्रोक्स जो है अपने को यहाँ पर डिविडेंड रिसीव हो रही है। नेक्स्ट और आखिरी कंपनी वो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। पिछले कुछ दिनों से अच्छा ये जो है परफॉर्मेंस दे रही है। इसका शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं नेशनल UM। करेंट शेयर प्राइस 242 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। पिछले 1 साल में जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी रिटर्न्स दी है, 78%। एक लार्ज कैप की कंपनी है और इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 3.30% ये डिविडेंड पे कर रही है। कौन सी डिविडेंड दे रही है, तो ये भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है और 2023 में 4 बार दी थी हर क्वार्टर को, और अभी तक जो है 2024 में 3 बार दे चुकी है। और रिसेंटली जो दी थी वो 4 रुपीज़ पर शेयर पे दी थी। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 411 शेयर्स मिलेंगे 1 लाख के इन्वेस्ट पे। अगर हम इसको 4 रुपीज़ डिविडेंड से अगर हम इंटू करते हैं शेयर से तो अप्रॉक्स जो है 1,646 रुपीज़ होंगे। और इसी को अगर हम 4 बार अगर कंपनी दे रही है साल में तो इसका अप्रॉक्स कितना होंगे 6,500 के आसपास होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इनमें से आपको कौन सा स्टॉक जो है कैपिटल गेन और डिविडेंड के बेस पे आपको अच्छा लगा, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो रहा कि हम जो है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से किसी स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो अपने को ईयरली बेस पे इस तरह से अपने को डिविडेंड मिल सकते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ एक्स डेट से पहले हम स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और डिविडेंड का जो है
लाभ उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसका किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कितने दिन पहले स्टॉक को शेयर्स को बाय करने पे जो है अपने को डिविडेंड जो है मिल सकता है, और ऐसे स्टॉक को कैसे फाइंड करना है, यानी कि एक्स डेट से पहले अपने को कैसे मालूम होगा कि ये कंपनी जो है अब डिविडेंड देने वाली है, उसका एक्स डेट आने वाला है, तो उसको कैसे फाइंड करना है और कहाँ से फाइंड करना है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से फाइंड करना है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं काम करना शुरू कर दूंगा और बहुत जल्द जो है वीडियो को मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट भी होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ओपन करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक में, ज़ेरोधा में या फिर एंजल वन में किसी में भी आप कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।